शिक्षण संस्थानों में हिजाब बैन का मामला। हिजाब पर बैन के खिलाफ अर्जी खारिज। मामला बड़ी बेंच के पास भेजा गया। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच को सौंपा गया केस। तीन जजों की बेंच में गया मामला। मामले में दोनों जजों ने अलग अलग दिए फैसले। जस्टिस सुधांशु धूलिया ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। वहीं मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आज हिजाब मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब ने जो बातें कही हैं कि राइट टू एजुकेशन और राइट टू चॉइस, और ये बच्चियों की अपनी चॉइस है कि वो सर कवर करें ना करें, लेकिन एजुकेशन की रास्ते में कोई रुकावटें नहीं डालनी चाहिए। और इन तमाम बातों को हम लोग वेलकम करते हैं। और जिस तरीके से मामला लार्जर बेंच को रिफ़र किया गया है, तो हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि लार्जर बेंच जो हिजाब का जो मजहबी एंगल है उसको सीरियसली ज़रूर कंसिडर करेगा। और वो एंगल यही है कि जो कुछ भी अल्लाह ने कुरान में और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, वो तमाम बातें हमारे यहाँ एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ आवर रिलीजन है। शिक्षण संस्थानों में हिजाब बैन का मामला और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विभांशु हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विभांशु, कर्नाटक में कई दिनों से हिजाब बैन को लेकर ये मामला चल रहा था और आज शायद इसका फैसला भी आने वाला है। जी नंदनी, आपको बता दें, आज हिजाब बैन जो कि कर्नाटक से निकला और लंबे अरसे तक चर्चा का विषय बना रहा, वो मामला अब माननीय कोर्ट पहुंच चुका है और इस पर अब फैसला आना है। आपको बताया कि हिजाब सही या गलत, इस पर फैसला अब सीजीआई यूयू ललित करेंगे। वहीं आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया तो 2 जजों की बेंच पर अपनी अलग अलग राय रखी। साथ ही 10 दिनों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखा है। और आपको बताएं कि कोर्ट में सुनवाई पे 4 पहलुओं पर पूरी तरह से नजर बनाया, जिसमें आपको बताया जस्टिस धूलिया का फैसला रहा। उन्होंने साफ तौर से कहा कि मेरे दिमाग में सबसे बड़ा सवाल बच्चियों का शिक्षा है। मेरी नजर में वह चयन का मामला है और ना इस पे, और मेरे नजरिया अलग है। मैं याचिका को मंजूरी देता हूं। तो साफ तौर से देखें तो जो 4 इस पर जो सीजीआई के जज हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जज हैं, इस जजों पर चारों जजों का अलग अलग मत है। वहीं आपको बताएं कि इसमें जो तमाम मौलाना धर्मगुरु है, कोई पक्ष में आ रहा है, कोई विपक्ष में जा रहा है। अब माननीय कोर्ट का जो फैसला है वो सबको स्वीकार करना होगा। और आपको बताएं कि देश भर में 36 याचिकाएं इस मामले को लेकर दाखिल की गई हैं और कोर्ट का कहना है कि धार्मिक और व्यक्तिगत जो ये पूरी तरह से इस पर कोई टिप्पणी न करें और स्वतंत्र रूप से अभी हिजाब लगाएं और आने फैसले के बाद अब जो कोर्ट का फैसला होगा आप उसे माने। वहीं आपको बताएं कि देखा जाए तो हाईकोर्ट के फैसले की 3 बड़ी बातें कि स्टूडेंट कॉलेज में यूनिफॉर्म में पहनने पर मना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखा जाए कि आमतौर पे ये स्कूल से निकला मामला है और आपको पता है कि स्कूल या कॉलेज अपनी यूनिफॉर्म तय करने का अधिकार है। अगर किसी स्कूल के अंदर में जो यूनिफॉर्म स्कूल प्रशासन की तरफ से तय है उसे सभी बच्चों को मानना होगा, ऐसा कोर्ट का कहना है। और हाईकोर्ट ने तीसरी बड़ी बात ये कही है कि हिजाब विवाद पर 8 याचिकाओं को खारिज की है। और आपको बताएं कि 26 याचिका जो दायर की गई थी उसमें से 8 याचिकाओं को खारिज की गई है और माननीय कोर्ट आगे फैसले को सुरक्षित रख के जल्द ही इस पर फैसला सुना सकता है। जी विभांशु, देखा जाए तो कर्नाटक सरकार ने अपने तर्क में कहा था कि स्कूल यूनिफॉर्म जो होते हैं वो सबको एक समान के रूप में देखा जाने वाला ड्रेस इसीलिए बनाया जाता है। और उन्होंने ये भी कहा कि हिजाब बैन को लेकर ईरान में इसका विरोध प्रदर्शन भी हुआ है। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो जो तमाम ऐसे देश है जो मुस्लिम नेशन है, वहां साफ तौर से हिजाब का समर्थन देखने को मिल रहा है। मगर भारतीय लोकतंत्र जहां सबको एक समान और सेकुलर देश है, वहां जो माननीय कोर्ट है उनके फैसलों पर सभी को पालन करना होता है और सभी पालन करते हैं।
और अब अगर देखें तो अलग देशों का तर्क देकर और अपने देश का जो कोर्ट है वो तर्क देकर उस पर फैसला कहीं ना कहीं देखे तो उस तरह का नहीं सुना सकता है, क्योंकि भारत का संविधान अलग है अन्य देशों से, धार्मिक जो अलग इस्लामिक नेशन है उनसे काफी अलग है। तो देखने वाली बात ये होगी कि आगे की जो कार्रवाई है उसमें कोर्ट क्या फैसला रखता है, क्या फैसला सुनाता है। मगर अभी हाल फिलहाल की बात करें तो फैसले को सुरक्षित रखा गया। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। कुशीनगर में विधायक ने दी इस्तीफे की धमकी। बिजली समस्या को लेकर विधायक का छलका दर्द। डीएम की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक में दी धमकी। विधायक के इस्तीफे की धमकी का वीडियो वायरल। विभाग पर समस्याओं पर ध्यान न देने का आरोप। खड्डा के निषाद पार्टी के विधायक हैं विवेकानंद पांडे। और इस खबर पे अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विभांशु हमारे साथ जुड़े हैं। विभांशु, कुशीनगर में विधायक ने इस्तीफे की धमकी दी है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जी नंदिनी, आपको बता दें कि कुशीनगर के खड्डा विधानसभा से निषाद पार्टी के विधायक विवेकानंद पांडे अपनी ही सरकार के खिलाफ बोलते हुए उन्होंने कहा है कि हम इस्तीफा दे देंगे क्योंकि जनता हमें चुनकर भेजी है, जो क्षेत्र की समस्या है उसे निदान दिलाने के लिए। साथ ही साथ कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है कि जो तमाम जो उनके विधानसभा में समस्या है, बात की जाए समस्याओं को तो बिजली हो या सड़क हो, इन सभी समस्याओं को लेकर वो सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं, मगर सरकार की तरफ से उनके बात को कहीं ना कहीं उस तरह से देखा नहीं जा रहा सक्रियता के साथ, जिसके बाद वो उनका जो दर्द है वो छलकता हुआ नजर आ रहा है और वो विधायक पद से इस्तीफा और अपनी सरकार से इस्तीफा देने की मांग रख दिए हैं। वहीं आपको बताया कि इसमें साफ तौर से जो विभाग के आला अधिकारी हैं उन पर समस्याओं पर ध्यान न देने का आरोप लगाया है। वहीं आपको बताएं कि अगर देखा जाए तो डीएम की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक की गई थी। उस दौरान जो खड्डा की कुशीनगर जिले के खड्डा विधानसभा के जो विधायक हैं वो डीएम की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने अपने ही सरकार के खिलाफ इस्तीफा और अपने कामों का बेहतर ढंग से जो उनकी समस्या है क्षेत्र की, चाहे बात की जाए बिजली और तमाम मुद्दे, उन पर सरकार कहीं ना कहीं उनका कहना है कि अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिस वजह से काम नहीं हो पा रहा है। तो इन्हीं सब को लेकर वो अपने इस्तीफे की पेशकश किए हैं। मगर आपको बताएं कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो निषाद पार्टी के ये विधायक पहले इस पर क्या रुख रहता है उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद का, वो आने वाले समय में पता चलेगा। जी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। समाजवादी पार्टी प्रदेश भर में आयोजित करेगी मुलायम की श्रद्धांजलि सभा। सपा की तरफ से प्रदेश भर के पदाधिकारियों को निर्देश जारी। 31 अक्टूबर को प्रदेश भर में श्रद्धांजलि सभा आयोजित करने के निर्देश। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव को अर्पित की जाएगी श्रद्धांजलि। गोरखपुर में कालीबाड़ी के संत महेंद्रनाथ सिविल अस्पताल में भर्ती। संत महेंद्रनाथ के स्वास्थ्य की जानकारी लेने पहुंचे सीएम योगी। सीएम योगी ने सिविल अस्पताल पहुंचकर जाना हालचाल। स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण सिविल अस्पताल में हुए थे भर्ती। अयोध्या में कल जारी होगा रामायण मेले का पोस्टर। महंत नृत्य गोपाल दास जारी करेंगे रामायण मेले का पोस्टर। राम जन्मभूमि परिसर में किया जाएगा पोस्टर रिलीज। 27 नवंबर से अयोध्या में शुरू होगा रामायण मेला। 30 नवंबर को होगा रामायण मेले का समापन। कानपुर में टैंक फटने से 2 मजदूरों की हुई दर्दनाक मौत। प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक मौके पर ही हो चुकी थी दोनों की मौत।
मौके पर पहुंचे पुलिस कार्रवाई में जुटी। पनकी इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित दाल मिल फैक्ट्री का है पूरा मामला। लखनऊ से बड़ी खबर। आजम खान पर लगा लेटर पैड के गलत इस्तेमाल करने का आरोप। एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान पर लगाया आरोप। अदालत ने गवाही के लिए 4 नवंबर की तारीख रखी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।